मिस्र का शासक यूसुफ। उत्पत्ति अध्याय 41। मुख्य बिंदु। नंबर 1, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनको इस संसार में अनेक कष्ट हो सकते हैं। नंबर 2, परमेश्वर हमारे कष्टों में हमारे साथ रहेंगे यदि हम विश्वास योग्य बने रहें। नंबर 3, यदि हम मसीह के साथ दुख उठाएंगे तो वह स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। नंबर 4, यदि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो वह सदैव हमारे साथ रहकर हमारा सही मार्गदर्शन करेंगे। 8, फिरौन के राजमहल में पिलाने वालों के प्रधान को अपनी पदवी वापस मिल गई थी, परंतु वह यूसुफ को भूल गया। अतः उसकी ओर से यूसुफ को कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। तथापि परमेश्वर ने यूसुफ को स्मरण रखा और उसको एक अद्भुत छुटकारा प्रदान किया। 2 वर्ष के बीतने पर एक रात मिस्र के राजा फिरौन ने एक स्वप्न देखा कि वह नील नदी के किनारे पर खड़ा है और उस नदी में से 7 सुंदर और मोटी मोटी गायें निकलकर घास चर रही है और उनके पीछे और 7 गायें जो कुरूप और दुर्बल थी नदी में से निकली और उन सुंदर और मोटी 7 गायों को खा गई। तब फिरौन जाग गया और वह फिर से सो गया और उसने एक और स्वप्न देखा कि एक डंठी में से 7 मोटी मोटी और अच्छी बालें निकली। उनके बाद 7 पतली और मुरझाई हुई बालें निकली। तब इन पतली और मुरझाई हुई बालों ने उन 7 मोटी और अन्न से भरी हुई बालों को निगल गया। तब फिरौन उठा और अपने स्वप्नों के कारण बहुत व्याकुल हो गया। फिरौन ने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलवाया और उनको अपने स्वप्न बताए, परंतु कोई भी फिरौन के स्वप्नों का अर्थ बता न सका। तब पिलाने वालों ने प्रधान के राजा से कहा, आज मुझे अपनी गलती याद आई है। 2 वर्ष पूर्व जब मैं कैद खाने में था तब एक रात हम में से 2 लोगों ने एक स्वप्न देखा। तब वहाँ एक इब्री जवान था जिसने हमारे स्वप्नों का अर्थ बताया था और हमारे साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ। तब फिरौन ने यूसुफ को बंदीगृह से बुलवाया। तब वह बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिरौन के सम्मुख उपस्थित हुआ। फिरौन ने यूसुफ से कहा, मैंने सुना है कि तू स्वप्नों के अर्थ बता सकता है। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैं तो कुछ नहीं जानता, परमेश्वर ही फिरौन के लिए शुभ वचन देगा। कैसे यूसुफ ने सारी महिमा परमेश्वर को दी और परमेश्वर ने उसे सपनों के अर्थ बताए। फिरौन ने स्वप्न सुनने के पश्चात यूसुफ ने राजा से कहा, दोनों सपनों का अर्थ एक ही है। परमेश्वर जो कार्य करने वाले हैं उसे उसने फिरौन को बताया है। 7 मोटी गाय और 7 अच्छी बालें बहुतायत के 7 वर्ष है और 7 दुर्बल गाय और 7 मुरझाई हुई बालें अकाल के 7 वर्ष है। अगले 7 वर्ष बहुतायत की उपज होगी और उसके पश्चात के 7 वर्ष भयंकर अकाल के होंगे। फिरौन ने जो यह स्वप्न 2 बार देखा है, इसका भेद यही है कि यह बात परमेश्वर की ओर से नियुक्त हो चुकी है और परमेश्वर इसे शीघ्र ही पूरा करेगा। फिर यूसुफ ने राजा को सलाह दी कि किसी समझदार और बुद्धिमान पुरुष को ढूंढकर उसे मिस्र देश पर प्रधानमंत्री ठहराए और जब तक सुकाल के 7 वर्ष रहे तब तक वह मिस्र देश की उपज का 5वांश लेकर घर घर में भंडार घर बनाकर उनमें जमा करता रहे। उसे आने वाले अकाल के वर्षों के लिए फिरौन की अधीनता में सुरक्षित रखा जाए। फिरौन और उसके सारे कर्मचारियों को यह बात अच्छी लगी। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो
तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं। इसलिए तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूँ। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकालकर यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको मलमल के वस्त्र पहना दिए। उसके गले में सोने के जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया। लोग उसके आगे आगे यह प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। फिरौन ने यूसुफ को सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। जैसा यूसुफ ने कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले के 7 वर्ष बहुतायत से उपज हुई और फिरौन ने बड़े बड़े भंडार घर बनाकर उनको अनाज से भर दिया। उसके पश्चात जब अकाल के 7 वर्ष आए तब यूसुफ ने लोगों को अनाज बेचना शुरू कर दिया। अन्य देशों के लोग भी अनाज खरीदने के लिए मिस्र देश आने लगे। यूसुफ ने उन सबको अनाज बेचा और उससे प्राप्त सारा धन फिरौन को दे दिया। यूसुफ का जीवन प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर है। जिस प्रकार यूसुफ के भाइयों ने उसे परदेशियों के हाथ बेच दिया था, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी अपने ही लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए गए और बेचे गए। तथापि परमेश्वर के नियत समय पर प्रभु भी समस्त राष्ट्रों पर शासक होंगे। जो लोग अभी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वे लोग प्रभु के राज्य की आशीषों के भागीदार होंगे। यूसुफ का जीवन हमें सिखाता है कि परमेश्वर सदैव अपने लोगों की सुधि लेते हैं, चाहे उन्हें कष्ट उठाना पड़े। कैद खाने में रहकर भी यूसुफ परमेश्वर के प्रति विश्वसनीय रहा और परमेश्वर ने यूसुफ के साथ रहकर उसे उत्तम प्रतिफल दिया। याद करने का वचन, पहला पत्रस 5 अध्याय और 6 वचन। परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। क्या आप 5 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? नंबर 1, फिरौन का पहला स्वप्न क्या था? नंबर 2, फिरौन का दूसरा स्वप्न क्या था? नंबर 3, फिरौन को स्वप्नों का अर्थ किसने बताया? नंबर 4, स्वप्नों का क्या अर्थ था? नंबर 5, यूसुफ को क्या प्रतिफल प्राप्त हुआ?